रुक करते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल रमेन टेका ने आज डोंगरगढ़ पहुंचकर मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना की है। वहां पर आपको बताते चलें कि बमलेश्वरी से प्रदेशवासियों की खुशहाली, उन्नति, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर राज्यपाल के परिजन भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने ज्योति कलश के दर्शन किए और हवन कुंड की पूजा की है। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक जीत पर कोरबा में भी भाजपाइयों में खुशी की लहर छा गई है। मंगलवार को सुभाष चौक पर नगर विधायक और कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने अधिक संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को जलेबी खिलाकर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की हरियाणा सरकार ने जिस तरह हर वर्ग के लिए तेजी से काम किया है, उसी का नतीजा है कि हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक जीत मिली है। इस अवसर पर भाजयूमी जिला महामंत्री और पार्षद नरेंद्र देवांगन, पूर्व महापौर जोगेश लांबा और कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा और चंदन सिंह, वैभव शर्मा, राम कुमार राठौर समेत तमाम लोग मौजूद रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने भारत सरकार द्वारा 8 सड़क खंडों के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के 6 जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए इस साल 9 सितंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विगत 30 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ में नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल पर भारत सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की जानकारी भी शेयर की है। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में 8 राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए CRIF 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ में भारत स्काउट एवं गाइड्स की राष्ट्रीय जमूरी और प्रथम विश्व गाइड जमूरी का आयोजन राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। ये कहना है कि भारत स्काउट एवं गाइड छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को भारत स्काउट्स और गाइड छत्तीसगढ़ की राज्य परिषद की बैठक हुई है, जिसमें 2025 में प्रस्तावित 19वीं राष्ट्रीय जमूरी और प्रथम विश्व गाइड जमूरी की तैयारी को लेकर चर्चा की गई है। रायपुर स्थित राज्य मुख्यालय में आयोजित राज्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ को बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि 19वीं राष्ट्रीय जमूरी और प्रथम विश्व गाइड जमूरी की मेजबानी का एक अच्छा अवसर मिला है। ये कार्य चुनौतीपूर्ण होगा, साथ ही ये अवसर होगा कुछ अच्छा करके दिखाने का। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव समय पर होगा या फिर नहीं, इन मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले भी कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। हमने एक समिति का गठन भी कर लिया है और सरकार की ओर से पूरी तैयारी भी है। मैं बार बार बोल चुका हूं कि हमारी सरकार की तैयारी है और हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भी हमने बना दिया है। दोनों चुनाव एक साथ करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट सबमिट हो गई है, उस पर विचार करके निर्णय करेंगे और सरकार की ओर से पूरी तैयारी है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं।
छत्तीसगढ़ के नवीन जिला मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी में समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं के सामान्य प्रसव की सुविधाएं उपलब्ध थी, किंतु उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन के लिए अक्सर दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। वर्तमान में आपको ये भी बताते चलें कि स्थानीय विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अथक प्रयासों से अब जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा भी मिल रही है। साथ ही सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध होने से अब गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिजेरियन सेक्शन का लाभ मिलने के कारण जिले के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों जैसे कि भरतपुर की गर्भवती महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिली है। कबीरधाम जिले में महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां पर आरोपी द्वारा पैसे के साथ साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही सूचना के मुताबिक महिला अपने पति की रिहाई कराने के चलते अंधविश्वासी बाबा के जाल में फंस गई है। आरोपी खुद को तांत्रिक बताकर महिला से ठगी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के नैनपुर जिला मंडला से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महिला को उसके पति की जेल से रिहाई का झांसा देकर करीब 6 महीने तक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। करीब 3 लाख रुपए की ठगी भी की थी। घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने थाना कोतवाली आकर लिखित शिकायत दर्ज की है। चोरी नकबजनी के मामले को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह द्वारा चोरी नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने, आरोपियों को पकड़ने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर लखन पाटले और साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारियों द्वारा पेट्रोलिंग और सूचना एकत्रित कर संपत्ति संबंधी अपराधों में आरोपियों को पकड़ने मुखबिर लगाए गए हैं। और इसी क्रम में 7 अक्टूबर को प्रार्थी किशोर सामतानी और निवासी विजय शॉप ने भी जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराई। वो अपने परिवार के साथ गांधी उद्यान सिविल लाइन मॉर्निंग वॉक में गया था। लगभग 9:30 बजे वापस आया तो देखा कि घर के मेन दरवाजा का ताला लगा था और साइड दरवाजा भी खुला हुआ था। रूम अंदर जाकर देखा तो अलमारी का दरवाजा खुला था, सामान अस्त व्यस्त था और फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर जिले की अलग अलग कॉलोनी से सोना चांदी और नकदी रकम चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया ये भी जा रहा कि ये चोर चोरी के पूर्व रेकी कर घटना को अंजाम देते थे। सरगना किरण और बबन पाटिल सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। आरोपी के कब्जे से चांदी के जेवरात, नकदी रकम और घटना में प्रयुक्त टाटा हैरियर कार और स्कूटी वाहन, लोहे का चाकू, 1 नग पिस्टल, 3 कारतूस, 2 नग मैगजीन, लोहे का कटर इत्यादि जब्त किए हैं। जब्त मशरूका की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त से जो है ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। श्री राम अपार्टमेंट और न्यू राजेंद्र नगर के कुशाभाऊ ठाकरे कॉलोनी, वहां 2 जगह और यहां पर भी कटोरा तालाब में 2 मकानों का ताला टूटा था। दिन को 29 तारीख को यह घटना घटित हुई थी। इसमें तत्परता से काम करते हुए थाना सिविल लाइन की और क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें एक किरण बब्बन पाटिल और एक संदीप भोसले, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, पुणे के रहने वाले हैं। 2 अन्य आरोपी भी इनके साथ थे जो फरार हैं। 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से सोने चांदी के जेवरात, राड, एक स्कूटी और एक टाटा हैरियर कार और आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के ताला तोड़ने के औजार और नगद रकम और एक पिस्टल जिसके 3 जिंदा कारतूस और 2 इसके मैगजीन और चाकू वगैरह बरामद किए गए हैं। ये घटना में प्रयुक्त हुए थे ये सभी औजार और वाहन जिनको जब्त किया गया है। ये सभी पुणे के रहने वाले हैं, जिसमें किरण बब्बन मुख्य आरोपी है, जो यहां पर अपनी दूसरी पत्नी के साथ धमतरी जिले के छाती गांव में शादी करके रह रहा है। ये मुख्य रूप से ये व्यक्ति
गांजे का तस्कर है। गांजे के तस्करी के दौरान ही उस महिला से, जब वहां की एक महिला से इसका संपर्क हुआ था और उसके साथ शादी करके रहने लगा और यहां पर एक घटनाओं को अंजाम दिया है। और इनके दो साथी है, ये भी इनके पूर्व परिचित है, जिसको ये बुलाया और सभी पुणे के ही हैं और इस प्रकार से घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। इसमें किरण बब्बन लूट, चोरी, डकैती और गांजा तस्करी के मामले में जेल जा चुका है और इसको आज पकड़ा गया है और इनके पास से 20 लाख के आसपास का मसरूका बरामद किया गया है और इनको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। ये जो पिस्टल है, इसको ये डराने के हिसाब से और जहां भी जरूरत पड़े, यदि उन गिर जाए तो उस दौरान ये हवा फायरिंग करके या किसी व्यक्ति पर फायरिंग करने के लिए इसको रखे हुए थे। वैसे ही चाकू को भी रखे हुए थे, अगर अचानक कोई जाग जाए या कोई इनको पकड़ ले या पकड़ने का प्रयास करे तो इसका उपयोग करें, इस हिसाब से ये लोग रखे हुए थे। इसमें सोने चांदी के जो और भी जेवरात इसमें हैं, जो इस प्रकार के 4 वारदातें हुई हैं, उनमें इनको जो 2 आरोपी हैं पुणे के, उनके द्वारा ले जाया गया है बेचने के लिए और बेचने के बाद ये पैसा और भी बांटते और भी घटनाओं को अंजाम देते। खबर कोरबा से है, जहां पर बालगो वार्ड 35 में पहली बार आदर्श गरबा और डांडिया उत्सव समिति की ओर से हाउसिंग बोर्ड में डांडिया और गरबा शुरू किया गया है, जिसमें पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद हितानंद अग्रवाल और विशेष अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष नीतीश डालमिया, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रूपी तिवारी और बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना रुनीझा और समाज सेवी विजय गुप्ता और मंदाकिनी त्रिपाठी और आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। तो वहीं रायपुर पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ राज्यव्यापी साइबर जन जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें कई राज गरबा आयोजन स्थलों, दुर्गा पंडाल और मेला चौक चौराहों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साइबर जन जागरूकता संबंधी पंपलेट बांटे गए, मुख्य चौक चौराहों पर जागरूकता अभियान के लिए बैनर लगाए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि 2700 से भी अधिक छात्राओं और आमजनों को इसके तहत जागरूक भी किया गया है। रायपुर पुलिस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में अपराधियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलतराम पोर्ते और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पाटले के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में चाकूबाजों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती में अवैध रूप से चाकू रखे चाकूबाज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। रायपुर सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने रविवार को राजधानी रायपुर के JR दानी शासकीय कन्या उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में 24वीं राज्य स्तरीय शैलेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। 9 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 5 संभाग के 1790 प्रतिभागी और 300 कोच और मैनेजर हिस्सा लिया है। जहां पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य अतिरिक्त गतिविधियां भी आवश्यक हैं। ये न केवल शारीरिक फिटनेस में मदद करती हैं, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास, टीम वर्क, नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। इन गतिविधियों से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। आपको बताते चलें कि 24वीं राज्य स्तरीय शैलेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां पर सांसद ब्रजमोहन ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और कहा कि खेलकूद से बच्चों का मानसिक विकास होता है। और साथ ही हिंदी माध्यम विद्यालय में 24वीं राज्य स्तर शैलेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 9 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 5 संभाग के 1790 प्रतिभागी, 300 कोच और मैनेजर ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य अतिरिक्त गतिविधियां भी काफी ज्यादा आवश्यक हैं। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप नया रायपुर स्थित IIIT के सभागार में आयोजित वन जीव सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।
वन विभाग की तरफ से 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे सह अस्तित्व से वन जीव संरक्षण सप्ताह थीम पर आधारित वन जीव सप्ताह के तहत राज्य के कई जिलों में जन जागरूकता को लेकर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर आयोजित विविध गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और सम्मानित करने का कार्यक्रम वन विभाग द्वारा IIIT रायपुर के सभागार में आयोजित किया गया। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस मौके पर विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री कश्यप ने इस मौके पर वन्यजीव सप्ताह अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ की रागनी दुर्लभ को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और पुरस्कार राशि का चेक भेंट कर सम्मानित किया है। की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से ये संभव हो सका। शक्ति तो पहले भी थी, लेकिन सरकार की इच्छा नहीं थी। लेकिन आज चाहे केंद्र में बैठे हुए हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हो या राज्य में बैठे हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी, इनकी पूरी इच्छा शक्ति है कि हमारा ये पूरा क्षेत्र नक्सल मुक्त हो और उस दिशा में लगातार हमारे जो जवान हैं उसको अंजाम देने में लगे हुए हैं। हम उनको बधाई देते हैं। पूरे पुलिस के हमारे जवानों को, पूरे पुलिस प्रशासन को बधाई देते हैं और आने वाले समय में हमारे उन सुदूर वनांचल क्षेत्रों में वो शिक्षा, स्वास्थ्य, नेट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ये सारी की सारी सुविधाएं हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां तक पहुंचाएगी। पीसीसी चीफ दीपक भैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और मामले पर मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि जाति को जाति से और धर्म को धर्म से लड़वाकर फूट डालो और शासन करो की कांग्रेसिया टूल किट को जनता समझ चुकी है। दीपक पैज, ये अब बार बार नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का दिखावा करने के लिए जो आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, अगर ऐसा ही पत्र कांग्रेस शासन काल में भूपेश बघेल जी को लिख देते तो शायद आज विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती। लेकिन तब आप हिम्मत कर नहीं पाए थे, क्योंकि तब राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। देश और प्रदेश को धर्म के नाम पे लड़ाकर, जाति के नाम पे लड़ाकर, उनके बीच फूट डालकर शासन करने की नीति कांग्रेस की रही है और वही प्रयास अभी फिर दीपक बैज जी आप करने का और आपकी पूरी कांग्रेस करने का प्रयत्न कर रही है। समाज के हितैषी बनने वाले कांग्रेसी भुवनेश्वर साहू की जब हत्या हुई, एक धर्म विशेष के लोगों ने हत्या की, पूरा प्रदेश उसके लिए न्याय की मांग कर रहा था, तो भुवनेश्वर साहू के परिजनों पे आपने केस दर्ज किया, लेकिन भुवनेश्वर की हत्या करने वालों पे आप कार्रवाई करने से हिचकते रहे। आपके मंत्री उसी जिले में रहते थे, परंतु उनके घर जाने की उन्होंने जहमत तक नहीं उठाई। तब ये पत्र लिखने वाले दीपक बैज जी आप कहां थे? पूरा प्रदेश धर्मांतरण की आग में जल रहा था। स्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि तात्कालिक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को साहू समाज की बैठक में कहना पड़ा कि अब धर्मांतरण करने वाले क्या स्वर्ग में जाएंगे। तब कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा, बल्कि आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो दिल्ली जाकर अवैध धर्मांतरण करने वालों को आश्वासन देकर आए थे कि हम आप यहाँ पे आइए, हम आपको सुरक्षा देंगे। ये जो धर्म और जाति के नाम पे बांटने का जो आपका टूल किट है दीपक बैज जी, उसे जनता समझ चुकी है। अब ये काट की हांडी आपकी बार बार नहीं चढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जनता ने आपको बता दिया है कि आपके झांसे में वो नहीं आने वाली। तो मुझे लगता है जनता को बांटने का जो ये टूल किट है वो दिखाना बंद करें। छत्तीसगढ़ की जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। तो वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के संचालक मंडल की बैठक रायपुर के आबकारी भवन में आयोजित की गई है और बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की है। संचालक मंडल की इस बैठक में बेवरेज कॉर्पोरेशन के कई एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में सर्वप्रथम 21 अगस्त को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किया गया। बैठक में बेवरेज कॉर्पोरेशन द्वारा दुर्ग और बिलासपुर के गोदामों में हाउसकीपिंग कार्य के लिए निविदा जारी करने का कार्य अनुमोदन किया गया। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अरसानरा दुर्ग गोदाम के लिए एक नग जनरेटर क्रय करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
जनजातियों के गौरवशाली इतिहास, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और जनजातीय महानायकों के बलिदान को आमजन को बताने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और ये कार्यशाला का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सभागृह में संपन्न हुई और इस कार्यशाला में पूर्व IAS अधिकारी और वर्तमान केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने जनजातियों के ज्ञान और परंपराओं को दूसरे समाजों के लिए अनुकरणीय बताया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज में सहभागिता, प्राकृतिक प्रेम के साथ आत्म स्वाभिमान से जीने की कला को दूसरे समाज के लोगों को भी सीखना चाहिए। सरगुजा पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों में सुगम यातायात की व्यवस्था प्रदान करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। और अभियान के तहत संयुक्त टीम द्वारा घड़ी चौक से देवीगंज रोड, महामाया चौक से थाना चौक और सदर रोड होते हुए जयस्तंभ चौक, पुराना बस स्टैंड, ब्रह्म रोड, सगम चौक तक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर रखे हुए सामानों, स्टैंडी, फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर को जब्त करते हुए असंवैधानिक पार्किंग पर चलानी कार्रवाई हुई है। सरगुजा पुलिस का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। अंबिकापुर के ग्राम बटुआबुड़ा मणिपुर में युवकों के साथ देर रात हुई मारपीट के मामले में सरगुजा पुलिस की सख्त कार्रवाई की है। साथ ही थाना मणिपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बाइक और मारपीट में प्रयुक्त पत्थर पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। पूरा मामला अंबिकापुर से है, जहां पर ठगी के मामले में सरगुजा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना लुंड्रा पुलिस टीम द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की है। अंबिकापुर में ठगी के मामले में सरगुजा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि थाना लुंड्रा पुलिस टीम द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई है। आरोपी के कब्जे से ठगी कर खरीदा हुआ एक स्कूटी, घटना में प्रयुक्त एक बाइक और 2 मोबाइल फोन को जब्त किया है। पूरा मामला अंबिकापुर के से सामने आया, जहां पर ठगी के मामले में सरगुजा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और थाना लुंड्रा पुलिस टीम इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पटकुरा के ग्राम खटोन से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया। शव को कंधे पर लेकर 8 किलोमीटर पैदल चल शव को घर तक पहुंचाया गया। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद परिजन में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीण अंचलों में सड़कों का जाल बिछाने के दावों का पोल खोलने के साथ ही मानवता को शर्मसार करने का वीडियो सामने आया है। परिजन शव को लेकर वाहन से लखनपुर के ग्राम पटकुरा तक गए, लेकिन उनके घर खटोन तक जाने का रास्ता सही नहीं था। इस परिस्थिति में परिजन जुगाड़ के सहारे 2 बासों में रस्सी से शव को लटकाकर और फिर कंधे पर टांग कर 8 किलोमीटर पैदल पथरीली रास्ते से होकर किसी तरह घर पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि इस परिस्थिति में परिजन जुगाड़ के सहारे 2 बासों में रस्सी से शव को लटकाकर फिर कंधे पर टांगकर 8 किलोमीटर पैदल पथरीले रास्ते से होकर किसी तरह घर पहुंचे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।